अगर अचानक दुनिया में तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या भारत भी बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रहा है? ईरान इजराइल युद्ध के बीच रूस, अमेरिका और भारत के बीच ऐसा क्या हुआ कि समुद्र में खड़े तेल टैंकर अचानक चर्चा में आ गए? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को और इस पूरे एक्सप्लेनर के अंदर कि आखिर तेल संकट को लेकर जो ये चर्चाएं चल रही है, आखिर पूरा मामला क्या है। ईरान इजराइल युद्ध का वैश्विक असर, तेल संकट, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा कहीं ना कहीं। हालांकि भारत के पास 50 दिनों का तेल मौजूद था, लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा तेल संकट भारत के लिए भी खड़ा हो सकता था। इसी को देखते हुए भारत एक निर्णय लेता है और अपने मित्र रूस से तेल मंगवाता है। काफी समय से समुद्र में खड़े रूसी तेल टैंकरों को मौका मिलता है अपनी खेप भारत में उतारने का। जी हां, ये वही रूसी तेल टैंकर है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर समुद्र के अधर में ही अटक गए थे। लेकिन यह बड़ी चीज ये सामने आ रही है कि जब अमेरिका ने फिर भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला कर दिया है। जहां हम ये मान रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना भारत का खुद का फैसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका ने छूट दी है कि रूस 30 दिनों तक भारत को तेल बेच सकता है। यह सिर्फ प्रतिबंधों के बावजूद अस्थायी छूट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मौजूदा सरकार पर अमेरिकी भारत की संप्रभुता से ऊपर कैसे उठ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें कि यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब ईरान के साथ युद्ध की वजह से वैश्विक तेल बाजार पर भारी दबाव बना हुआ है। युद्ध के कारण कई सप्लाई चेन प्रभावित होने और मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति में अनिश्चितता बढ़ने की आशंका के चलते भी कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता भी बढ़ गई थी। इसी दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने यह सीमित अवधि की छूट दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी कि वॉशिंगटन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद कुछ शिपमेंट को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है, लेकिन 30 दिनों की अस्थायी छूट के साथ यह मंजूरी दी गई है। अब इस छूट के तहत समुद्र में खड़े रूसी तेल टैंकर अपना कच्चा तेल भारत को बेच सकते हैं। दरअसल हाल ही के महीनों में रूस के कई तेल टैंकर समुद्र में ही खड़े रह गए थे, जिसकी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों के कारण तेल के भुगतान, बीमा और बंदरगाहों पर प्रवेश को लेकर कई तरह की अनिश्चितताएं पैदा हो गई थी। कई शिपिंग कंपनियों और टैंकरों को अमेरिका प्रतिबंधों की सूची में शामिल कर लिया गया था, जिससे तेल की डिलीवरी पर भी सीधे तौर पर असर पड़ा। अब इन परिस्थितियों में भारत की रिफाइनिंग कंपनियों ने भी सतर्कता का रुख अपना लिया था। भारतीय रिफाइनर्स ने सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं रूसी तेल खरीदना अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतिबंधों के खिलाफ तो नहीं होगा। इसी कारण कई जहाजों को अस्थायी रूप से समुद्र में ही रोक दिया गया था और डिलीवरी को टाल दिया गया था। अब अमेरिका के ताजा फैसले के बाद अब इन टैंकरों के लिए रास्ता साफ हो सकता है। इससे न केवल समुद्र में खड़े जहाजों को अपनी खेप उतारने का मौका मिलेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति भी कुछ हद तक जरूर बढ़ेगी। अब विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर भी दबाव कम जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद भारत में भी संभावित तेल संकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि देश के पास लगभग 50 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है, जिससे तत्काल किसी संकट की स्थिति से भी निपटा जा सकता है। हालांकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसकी अगर ऊर्जा जरूरतों की बात करें तो उसका बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल पर ही निर्भर करता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा का असर भारत की अर्थव्यवस्था और घरेलू ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब अगर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और कई देशों को रूसी तेल खरीदने से मना भी कर दिया गया था। इसके बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखी थी। इस दौरान भारत रूस रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी
कई बार रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव डाले जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसला करेगा और तेल कहां से खरीदना है ये पूरी तरह से भारत का संप्रभु फैसला है। इसके बावजूद भी अमेरिका की भारत की संप्रभु क्षेत्र में इस तरह का हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की एक साजिश है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत रूस के बीच मैत्री संबंध बेहद अच्छे हैं।